ये एक रात की कहानी है। कुछ नहीं होता और एक रात में उभरता है। वो जिमी सर का रोल का था। दाऊद के लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि उसने एक रात में ही एक स्पेसिफिक रात है जिसके अंदर उसने पूरा चेंज किया था। गैंगस्टर और हॉरर, ये दो ही जॉनर की मैं फिल्में बनाता हूँ। अभी तो इसका टाइम आ गया है बिकॉज ऑफ ओटीटी एंड एवरीथिंग। नाउ डार्क स्टोरीज का एक जमाना आ गया है। इमीडिएटली ये मैंने शूट करने जा रहा हूँ जेनिफर मैम को लेके। जितनी भी गैंगस्टर फिल्म है ना मैम, वो इंसानी रिलेशन को एक दूसरे नजरिए से देखती है ना। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर शरवण तिवारी जी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में फिल्म आज़म जो कि 19 मई को सिनेमा थिएटर में रिलीज होने वाली इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और काफ़ी इंटरेस्टेड स्टोरी है। हम सर से ही जानते हैं कि स्टोरी में क्या है और कितनी दमदार स्टोरी इसमें है। सर बहुत स्वागत है और आपको पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इस फिल्म के लिए कहना चाहूँगी। आज़म स्टोरी जो है सर, जो मूवी है जो अभी 19 मई को सिनेमा थिएटर में रिलीज होने वाली है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। या मैम, आज़म गैंगस्टर थ्रिलर है जी। और ये एक रात की कहानी है। जब बॉम्बे के अंदर बॉम्बे में बेस्ड ये कहानी है, बॉम्बे में रूटेड है। और एक बूढ़ा माफिया होता है जो मरने वाला होता है। हफ्ते 10 दिन या 15 दिन में वो मरने वाला होता है। तो उसके बाद हर कोई को वो कुर्सी, वो जगह चाहिए होती है, हर कोई को वो पावर चाहिए होता था। और ये उसका चेज़ है मैम, एक रात का चेज़ है। एवरीबडी वांट्स, उसका जो गद्दी होती है हर एक को चाहिए था। ये आज़म की मोटा मोटी कहानी है मैम। सर इस फ़िल्म में अगर देखा जाए तो जो भी आपने कैरेक्टर्स इसमें प्ले किए डॉन के और डॉन का बेटा, उस टाइम सिलेक्शन के लिए जो कैरेक्टर हमें मतलब जब हम फ़िल्म लिखते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि हाँ, इस स्टोरी के लिए या इस कैरेक्टर के लिए ये एक्टर या ये एक्ट्रेस फिट होगा। तो इसके लिए आपने सिलेक्शन किस तरीके से किया? मैम, कहानी लिखते वक्त बहुत क्लियर ही था कि जो जिमी शर का रोल है वो एक्चुअली अंडरडॉग का रोल है। मतलब जो आदमी कुछ नहीं होता और एक रात में उभरता है, वो जिमी सर का रोल का था। तो वो उसमें ऐसा चाहिए था। और जो रज़ा मुराद सर हैं, अभिमन्यु सिंह है, तो इट वाज ऑल वेरी डिसाइडेड। वो वैसा ही रोल चाहिए था कि जो मतलब एक बोल्ड कैरेक्टर को कैरी कर सकें। सो वो वैसे ही श्रेया जी सर, उनका अलग एक फ्लेवर है। तो ज़्यादातर कास्टिंग ऐसे ही उनके जो इट हमको जैसा जो लोग चाहिए था 100% वैसा मिला है, ऐसा बोल सकते हैं मोटा मोटी। सर इसमें अभिमन्यु जी का और रज़ा मुराद जी का क्या रोल? अभी रज़ा मुराद वो माफिया हैं बूढ़े जो मरने वाले होते हैं। और अभिमन्यु सर उनके लड़के होते हैं जो जिनको गद्दी नेचुरली मिलने वाली होती है। वो जाने के बाद उनको नेचुरली मिलने वाली होती है। लेकिन बहुत लोग चाहते हैं कि वो उनको ना मिल के हमको मिले। तो उसके लिए वो उनको एक सबसे लड़ना पड़ता है। ये बेसिक प्लॉट है कहानी का। सर फ़िल्में बहुत सारी बनती हैं, बहुत सारी स्टोरी पे बनती हैं, लेकिन ये एक नाइट की स्टोरी जो है, इतना बड़ा घटना हुआ था। आपके माइंड में ये स्टोरी को लेकर फ़िल्म बनाने का जो प्लानिंग है, वो कैसे आ गया? मैम, एक रात में चेंज लाने वाली बहुत सी चीज़ें हैं ऐसा। और ज़्यादा इवन हिटलर की लाइफ में भी ऐसा हुआ था। हिटलर के जो अपोनेंट्स थे, उसने कुछ 76 या 86 को उसने एक ही रात में पकड़ा था। दाऊद के लाइफ में भी ऐसा हुआ है कि उसने एक रात में ही एक स्पेसिफिक रात है जिसके अंदर उसने पूरा चेंज किया था। तो ये रात बहुत मायने रखती है मैम, क्योंकि क्या होता है कि वो मतलब बनाने या बर्बाद करने वाली होती है। तो वो अ, होता है, वो भी मतलब ऐसा नेचुरली भी हुआ है। और कहानी में भी ऐसी ऐसी फिल्में भी बहुत बनी है जहाँ पे एक रात के अंदर चीज़ें बदल जाए। तो ये उसका ही चीज़ है मैम, एक रात की कहानी का। लेकिन आप जब फिल्म देखोगे तो इसका कैनवास इतना बड़ा है कि आपको लगेगा नहीं कि आप एक रात की कहानी देख रहे हो। लेकिन हाँ, ये है एक रात की कहानी। बेसिकली मुंबई की घटना है, तो ज़ाहिर-सी बात है मुंबई के लोकेशन पे ही शूट हुई रहेगी। लेकिन मुंबई के भी कौन से लोकेशन पे इस फ़िल्म की शूटिंग हुई? ओके मैम, जो आउटर है बॉम्बे का, जो आउटर लोकेशन है, वो ज़्यादातर हमने साउथ बॉम्बे का या पुराने बॉम्बे का लिया हुआ है। और जो इंटीरियर्स है वो स्टूडियो में शूट किया हुआ है। तो पुराने बॉम्बे का खुद का एक अपना एक फ्लेवर है उसके लोकेशंस का। तो वो आपको ट्रेलर में भी दिखने को मिला होगा कि वो बहुत ज़्यादा पुराना बॉम्बे हमने आउट जहाँ भी बॉम्बे दिखती है ना, वी हैव ट्राइड के पुराना बॉम्बे ही दिखे, ऐसा कोशिश की हुई है। सर इस फ़िल्म में जिन्होंने भी अपना दमदार किरदार निभाया है, अ, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? हालाँकि आपने इससे पहले भी बहुत सारी फ़िल्में आपने डायरेक्ट किया है, और बहुत सारे अभी नए लोगों के साथ आपने काम किया है। लेकिन यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस शेरगिल जी के साथ, अभिमन्यु जी के साथ जो कि इतने सारे उन्होंने फ़िल्म किए हैं, तमिल किए हैं, कन्नड़ किए, ऑल लैंग्वेज में किए हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अब मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और हमारे पास पूरा मतलब
पूरी बैटरी थी ना मैम, देखिए मुश्ताक अहमद, मुश्ताक खान सर, रज़ा मुराद, गोविंद नामदेव, सयाजी शिंदे। तो मैम ये एक्चुअली जिमी सर इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन ये स्टार की फिल्म ही ये नहीं, सब एक्टर्स की फिल्म है। मतलब जिनका जो हार्डकोर जिनका एक्टिंग होना, ये पूरा पूरा वैसा फैला हुआ है। तो एन एक्सपीरियंस वॉज टू गुड मैम, कोई एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, एनरिचिंग एक्सपीरियंस था। इतने कम टाइम में इतने सारे लोगों का मिल पाना, ये सब भगवान की मेहरबानी है कि इतना ये हम कर पाए। तो और हमको किसी के डेट्स का क्लेश का बहुत वो नहीं हुआ, सो वी गुड, सबका इजीली डेट्स मिल गई एंड इट वाज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। किसी के साथ कुछ मतभेद हुआ हो या क्रिएटिव डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं था। सो वी वर ऑल ऑन द सेम पेज, कैसे करना है, क्या करना है, तो इससे बहुत क्लैरिटी थी। तो इसीलिए हम इसको 22-25 दिन में पूरा शूट भी कर पाए। तो वही एक्चुअली से मेरा आखिरी नेक्स्ट सवाल यही था कि एक रात की स्टोरी तो है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग कितनी रातें गई है आपने बता ही दिया है। हाँ, तो 25 डेज में शूट किया है मैम। 25 days। या मैम। और सर आप किस तरीके की स्टोरी पर फिल्म बनाना चाहते हैं? मैम मेरा गैंगस्टर और हॉरर, ये दो ही जॉनर की मैं फिल्में बनाता हूँ। तो अभी मैंने मुर्शिद करके एक वेब सीरीज़ बनाई है, के सर को लीड में लेके, वो भी गैंगस्टर थ्रिलर है। वो अभी रिलीज़ होगी अगस्त में, वो शूट उसका ख़त्म हो चुका है। अभी करने जा रहा हूँ, वो एक थ्रिलर है, उसके बाद फिर गैंगस्टर करूँगा। तो गैंगस्टर जोनर घूम फिर के मैं इधर आता हूँ मैम, फिल्में करने के लिए। मेरा बहुत पसंदीदा जॉनर है गैंगस्टर। या तो आप ज़्यादातर मतलब हॉरर और ये गैंग वॉर से रिलेटेड ही ज़्यादा तो ही मुझे गैंगस्टर और हॉरर और मिस्ट्री, ये तीन जोनर के नाम मैं बना नहीं सकता। आप मेरे को लव स्टोरी बोलोगे या कॉमेडी बोलोगे तो मेरे से नहीं बनेगी। तो शुरुआत से आपकी पसंद रही है ज़्यादा। पसंद रही है मैम, डे वन से। या तो पसंद तब आपकी हुई जब मतलब ऐसा बोला जाता है कि जब हम देखना कोई चीज़ शुरू करते हैं ना, तब से हमारी पसंद हो जाती है, और दूसरी बात तो ये होती है कि हमारी पहले से पसंद होती है तो हम देखना शुरू करते हैं। तो ये कैसा रहा है? मैम आप जैसा बताएं, इट वर्क्स बोथ द वे। मुझे पसंद थी इसलिए देखता था इसलिए वो पसंद होगी नहीं, ऐसा मतलब इट इज़ अ साइक्लिक थिंग है। तो हाँ मैम, लेकिन गैंगस्टर जोन मुझे, मैंने दुनिया की अच्छी सारी गैंगस्टर लगभग देखी होगी जो अच्छी होगी, तो मैंने हर लैंग्वेज की गैंगस्टर फिल्म्स देखी होगी वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये मेरा डार्क स्टोरी का एक अपना एक वो होता है। ठीक है मैम, अभी तो इसका टाइम आ गया है, बिकॉज ऑफ OTT एंड एवरीथिंग, नाउ डार्क स्टोरीज का एक ज़माना आ गया है। मान लो इसका ज़माना नहीं भी आता था तो मुझे और कुछ करना नहीं आता है डार्क स्टोरी छोड़ के। सर इस फिल्म को आपने डायरेक्ट किया, इस फिल्म बनाने के दरमियान कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे वो काम करते वक्त या वो चीज़ लिखते वक्त या शूटिंग करते वक्त या कुछ भी करते वक्त ऐसा कोई ऐसा पल आया जहाँ पे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि घटना बहुत बड़ा था, एक रात की बात थी, कहाँ पे ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? और मैम लिखते वक्त तो नहीं कह सकता, लेकिन परफॉर्मेंसेस इसके वक्त ऐसा लगता है, कोई कोई डायलॉग जैसे अभिमन्यु सर के या जिमी सर के कोई डायलॉग्स जब शूट कर रहे हो ना, तो आपको लिखना एक बात होती है मैम, लेकिन आपको कभी अंदाज़ा नहीं होता कि पर्दे पे इतना सुपर दिखने वाला, इतना अच्छा दिखेगा। तो वैसे बहुत पल थे कि जहाँ खास करके एक सीन है, जिस सीन के अंदर गोविंद नामदेव, रज़ा मुराद, इंद्रनील, अपने पांचों लोग हैं एक ही सीन में। तो वो बहुत सीन हुआ भी अच्छा है, और वो पता ना, जब लिखे थे तब पता नहीं चलता था कि इतना मज़ा आएगा। तो बट सबको करने का भी मज़ा है। तो वो एक सीन है कि जहाँ पे ऐसा लगता था कि नहीं, ये समथिंग एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जा रहा है, ऐसा लग रहा था। सर आने वाले समय में और किस तरीके की फिल्में, आप जैसे कि आपने बोला कि ज़्यादा हॉरर और ये डॉन से रिलेटेड बनाते हैं, आने वाले समय में आप फैंस के लिए या जो अभी दर्शक है जो ज़्यादातर इस तरीके की फिल्में पसंद करते हैं, उनके लिए आपकी तरफ से और इस तरीके की फिल्में कैसी हों? हाँ मैम, अभी मैं एक इमीडिएटली ये महीने से शूट करने जा रहा हूँ जेनिफर मैम को लेके। वो कश्मीर के ऊपर, कश्मीरी एक टेररिस्ट होता है और उसकी बेटी बॉम्बे में पुलिस में पोस्टेड होती है, उसकी कहानी है। सो वो अभी शूट करेंगे। वो भी इसे डार्क थ्रिलर है, टेररिस्ट और उसकी बेटी का, कैसे वो इवॉल्व होता है, कैसे कैसे वो बनती है ना, और वो उसके बाद में मैं एक अगस्त में हमने जेके सर श्रॉफ को साइन किया है 2014 करके फिल्म, वो मैं अगस्त में शूट करूँगा। वो एक रिटायर स्पाई डिटेक्टिव है, उसके ऊपर है। भुज के अंदर है एक आदमी जो पूरी लाइफ जासूस था, मतलब मिलिट्री के जासूस थे, वो रिटायर हो चुके। तो उनके उनके लाइफ में फिर वो सब चीज़ें दोबारा होती है। तो ये दो फिल्में अभी मेरे उसमें जो मैं इमीडिएटली ये साल शूट करूँगा मैं। सर जब हम किसी स्टोरी पे प्लानिंग करते काम करने के लिए, तो उस वक्त कोई भी स्टोरी के बारे में सोचना या उस पे स्क्रिप्टिंग करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, काफ़ी टाइम लगता है। इसके लिए कितना वक्त देना पड़ता है? मैम आज़म अराउंड 3 to 4 months में मैंने लिखा था, 3-4 महीने में लिखा था। तो नॉर्मली मैं 4-5 महीने 4 महीने 5 महीने में आ जाती है,
क्योंकि क्या मैम, जितने टाइम हम कहानी लिखते हैं ना, उतने टाइम हम लोग एक्चुअली उसके साथ जीते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो ना। तो आज़ाद किरदारों के साथ एक वो मेंटल प्रोसेस है मैम, वो आप आप भले कुछ भी कर रहे हो, मतलब आप गाड़ी चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन वो सब घूमते रहते हैं ना सारे किरदार, जब तक कहानी खत्म नहीं हो जाती। तो एक प्रोसेस है, 4 4 महीने 5 महीना हर एक का अलग अलग होगा, लेकिन मुझे 3 4 मंथ्स मैं पहला ड्राफ्ट कर लेता हूँ, फिर देन आई इम्प्रोवाइज वो ड्राफ्ट को इम्प्रोवाइजेशन में। सर एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ज़्यादातर फ़िल्में आजकल मतलब हर एक फ़िल्म में लव केमिस्ट्री ज़रूर होती है, हीरोइन होती है, हीरो होते हैं। लेकिन क्या वजह है आपने ऐसा फ़िल्म करने का प्लानिंग किया? हालाँकि इस घटने में तो हीरोइन का कोई मतलब सवाल ही नहीं आता है। लेकिन आपने क्या इसके पीछे की वजह है कि आपने बिना हीरोइन का फ़िल्म करने का प्लानिंग? या मैम, मुझे अभी सर ने भी ये पूछा था बाहर, एक जने ने, सर ने, कि ये तो मतलब गैंगस्टर थ्रिलर तो गुंडागर्दी वाली होती है, इसमें हर कोई ये चाहता है कि मैं ये ना बनूं, त्याज्य चीज़ें होती है ना। देखिए, मैं मेरा एक ऐसा टेक, मेरा ऐसा मानना है कि जितनी भी गैंगस्टर फिल्म है ना मैम, वो इंसानी रिलेशन को एक दूसरे नज़रिए से देखती है ना। आप गॉडफादर 2 देखो, तो बड़ा भाई छोटे भाई को मरवा देता है। आप कोई भी ऐसी फिल्म देखो, दोस्त दोस्त को मरवा देता है। तो वो हमारे नॉर्मल ह्यूमन जो रिलेशनशिप होती है ना, गैंगस्टर फिल्म, डार्क फिल्म, उसको एक अलग तरीके से देखती है, इसलिए हमको इंटरेस्ट करती है। एंड ऑफ द डे वो इंसानी रिश्तों की ही कहानी है, उसका टेक अलग है, इसलिए हमको वो अट्रैक्ट करती है, अदरवाइज वो अट्रैक्ट नहीं करती थी। अगर वो मतलब उसका जो बुनियाद है वो इंसानी रिलेशनशिप ही है। तो आप रोड टू परडिशन देखिए, कोई भी आप फिल्में देखिए, मतलब वो इंसान की रिलेशन की कहानी है, लेकिन उसको उसी को मरवाना पड़ता है, उसको ही वो करना पड़ता है। तो इसीलिए वो इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि इंसान ये भी कर सकता है, ये भी हो सकता है। तो लव स्टोरी में भी एक दूसरे के लिए कोई भी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी हो, तो उसमें क्या होता है मैम कि लास्ट में उसने बलिदान दिया ना, मतलब तो वो अपने को हिट कर जाती है कि नहीं, प्यार ये लेवल तक भी जा सकता है कि आदमी ये छोड़ सकता है, क़यामत से क़यामत ये भी कर सकता है। गैंगस्टर का भी वही है, वो रिलेशनशिप अच्छा ऐसे भी हो सकती है कि यार दोस्त दोस्त को ही मार देगा। तो इसीलिए हमको इंटरेस्ट मतलब अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसमें रिलेशनशिप को एक अलग ग्लास से देखा जाता है, एंड विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वो इसीलिए हमको वो हुक करती है। वैसे तो अभी आपने आज़म की जो बात की, आज़म में भी आपने हालाँकि बड़े चेहरे के साथ ही काम किया। आने वाले समय में जो आपकी अपनी मूवी के बारे में बताया हॉरर को लेकर, और कौन से बड़े चेहरे के साथ आपकी फ़िल्म? मैं जेनिफर विंगेट के साथ कर रहा हूँ, फिर जैकी श्रॉफ सर के साथ कर रहा हूँ, और अगले साल मई में के मेनन सर को दोबारा एक XYZ करके एक मर्डर मिस्ट्री है, वो करूँगा। ऐसा भी ये मोटा मोटी है। मुझे मैम चेहरे से अच्छा क्या, मुझे वो एकदम हार्डकोर जो एक्टर है उनके साथ काम करने का मज़ा आता है। या क्या सर आने वाले समय में कभी आप सोचेंगे कि लव स्टोरी बेस पे एक स्टोरी एक फ़िल्म आनी चाहिए? मैम, मेरे पास बहुत ऐसी आते हैं लोग प्रपोजल लेके, जब कॉमेडी का दौर अच्छा चलता था ना कि आप कॉमेडी, लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगा ना। आप वो साउथ इंडियन कुक को बोलोगे कि तू जी भाजी हाँ, पाव वही बनाओ, है। तो इधर भी खाने लायक नहीं रहेगी, उधर भी नहीं रहेगी, तो वैसा है मैम। ज़ाहिर-सी बात है, हम जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज़म फ़िल्म के बारे में बात करने के लिए। तो देखा आपने, इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर श्रवण तिवारी जी थे, जिन्होंने अभी हाल ही में 19 मई को रिलीज़ होने वाली फ़िल्म आज़म के डायरेक्टर हैं वो, और उन्होंने बताया किस तरीके से इस फ़िल्म में एक नाइट की स्टोरी को लिखने में और शूट करने में, पूरी इस फ़िल्म को तैयार करने में किस तरीके से कितने दिन लग गए।